पुस्तक होती है। अगर हम बात करें पुस्तक की तो उससे भी अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा शिक्षक होता है। जी हाँ साथियों, शिक्षक ये होता है जो आपको सही गलत, अच्छे और बुरे के बारे में जानकारी देता है। आपको भविष्य में चल के कैसे चलना है, आगे क्या करना है, ये बात आपको शिक्षक ही सिखाता है। तो साथियों, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जैसी महिलाओं ने हमारे देश की महिलाओं को पढ़ने के लिए एक नई दिशा दी, उनके लिए स्कूल खोला और उनके संघर्ष के लिए पूरी ज़िंदगी ताउम्र संघर्ष करती रही, जिसके लिए उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को पढ़ाना लिखाना नहीं छोड़ा। वहीं पर हमारे देश का जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो महिला शिक्षा का विरोध करता है। आखिर क्यों नारी शिक्षा से कांपता है हिंदू धर्म? जी हाँ, पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धर्म ग्रंथ नहीं, आईपीसी की धाराएं पढ़ाइए अपनी बेटियों को। व्रत नहीं, भरपेट खाना खिलाइए अपनी बेटियों को। दहेज नहीं, अच्छी शिक्षा पर खर्च करें। संस्कार नहीं, जूडो कराटे सिखाइए अपनी बेटियों को। और अगर उसके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसे एहसास दीजिए कि पापा, पति या भाई उसे समाज द्वारा स्त्री होने की परंपरागत सजा नहीं थोपने देंगे। जी हाँ, हमारे देश में 9 साल की उम्र में शादी का धार्मिक शास्त्रीय प्रावधान इसलिए रखा गया था ताकि स्त्री पढ़ ना सके। माहवारी के बाद पुत्री को जो पिता घर में रखता है वह उसका रक्त पीता है। ये लिखने वाले ठग आखिर चाहते क्या थे? एक तरफ पुरुष के लिए 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, तो स्त्री के लिए नादान उम्र में पति परमेश्वर। ये स्त्रियों के लिए सनातन ठगी ने तो क्या बनाया है? कोई हरामखोर उसे ताड़न का अधिकारी बता रहा है तो कोई एकांत दुरुपयोग करने वाली। सारे व्रत, सारे गुनाह, सारे एहतियात स्त्री को ही लिखने के मकसद आखिर क्यों किया गया? सती प्रथा, जौहर, कन्यावध, दहेज, देवदासी, वैधन प्रताड़ना, पर्दा प्रथा सब नारी पर ही क्यों? क्या माँ, बहन, बीवी, बेटी के प्रति इतना क्रूर है हमारा समाज? किसने बनाया उन्हें इतना नियमबद्ध और क्रूर? सनातन संस्कृति का आधार क्या है? इसकी क्रूरताएं। जब नारी ने पढ़ने की सोची, सनातन पाखंडियों के पसीने छूट गए। आखिर क्यों? क्योंकि धर्म डरता है कि शिक्षा से, जो कि ज्ञान देती है और तर्क करती है। शिक्षा तर्क करना सिखाता है। जहाँ तर्क है वहाँ धर्म की आस्था के पीछे छुपना पड़ता है। गौरी लंकेश से इतना डरा सनातन धर्म की कि उनकी हत्या ही कर डाली। पुरुष लिखते हैं कि धर्म को कम खतरा था, मगर स्त्री होकर लिखे, ये तो क्रांति का आगाज है। धर्म का काल है भाई। अगर स्त्री ने धर्म के स्वास्थ्यपूर्ण नियमों को समझ लिया तो कौन ढोएगा इस पाखंड को? कलश यात्रा, जागरण, व्रत, कथा, सत्संग, कथाएं, रिवाज, दक्षिणा, जिद, सरस्वर, नृत्य, आभूषण, बंधन, रिश्ते, समागम, पवित्रता, 7 जन्म, वचन, सब बोझ पुरुष के बस का थोड़ी ही है। ये तो सिर्फ महिलाएं ढो सकती हैं ना। अभी हाल ही में जेएनयू में लड़कियों ने फीस वृद्धि के विरोध में आवाज उठाई थी, तो धर्म से लेकर राष्ट्रवाद तक को लपेट लिया। सनातन पाखंडियों ने बेचियों में हमारी बच्चियों के साथ पुलिसिया क्रूरता का आधार किया। यही है सनातन सोच। ये घटना राज्य सरकार के बागडोर संभाले बैठे सनातन धार्मिक मुखौटे की मंशा जाहिर करती है। कोई आम आदमी मुख्यमंत्री होता है तो शायद उसे धार्मिक समझ कम आती है, लेकिन यहाँ तो सनातन संत परंपरा के शिरोमणि विराजमान है। ये धर्म की नगरी बनारस में नहीं होगा तो कहाँ होगा? क्योंकि उसी बनारस में विधवाओं को सभी मानवीय हकों से वंचित रखकर उनके बीमार पति परमेश्वर की मृत्यु पर सती या आत्महत्या का दंड देने की बहुत पुरानी परंपरा रही है। यहाँ नारी को जिस्म के रूप में देखने को आदि वैसी कुत्तों के लिए सब नारियाँ एक उपभोग की चीज, वस्तु मात्र समझी जाती हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो घटित हुआ, जो एनयू में जो हंगामा हुआ, यह नहीं है इन्हीं पाखंडी ठगों के पूर्वजों ने पुणे में सावित्रीबाई फुले के साथ भी तो यही किया था। उनके कपड़ों पर गोबर कीचड़ डालने की बात कही तो सबने सुन रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सनातनियों ने बालिका शिक्षा को बंद करने की दूसरी नीच साजिश कौन सी की है? 1848 में भीड़वाड़ा बुधवार पेट पुणे में जिस पहली बालिका स्कूल की स्थापना की गई थी, उस स्कूल के आजू बाजू बुधवार पेट में आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी जिस्म की मंडियां कैसे बना दिया गया?
रेड लाइट एरिया बसाने वाले लोग किस जाति वर्ग के होते हैं? धर्म की दुहाई देने वाले धर्म के होलसेलर, डीलर और ठेकेदार कौन हैं? ये हम आसानी से समझ सकते हैं। कैसे बहुत ही नीचता से स्त्री शिक्षक के पहले पौधे के आसपास तेजाब बिखेरा गया, ताकि भविष्य में धर्म के खिलाफ किसी क्रांति का आधार न बन पाए। आज भी जब किसी लड़की द्वारा घर पर खुद से छेड़छाड़ की बात कही जाती है, अधिकतर परिवार उसके घर में कैद करने के लिए उस दबाव बनाते हैं, उसकी बात को छिपाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लोगों को बात पता चले और मामले को यहीं दबा दिया जाए। रेप विक्टिम को उसके कपड़े, रहन सहन और बेखौफ फांसी के लिए कोसा जाता है। आखिर क्या गुनाह है उस समाज में उसका सृजनहारी बनने की क्षमता पाकर? काश हर औरत इस सनातनी धार्मिक साजिश को समझ पाती। मैं फिर दोहराऊंगा, संविधान नहीं होता तो नारी का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ भोग विलास की वस्तु होने के तक ही सिमट कर रह जाता। पौराणिक भागवत कथाओं की बजाय संविधान से प्राप्त नारी अधिकार की धाराओं के प्रचार कीजिए, ताकि कोई भी रिश्ता उसे कुछ भी धार्मिक प्रपंच के नाम पर लूट न पाए। इसलिए अपनी बेटियों को धर्म ग्रंथ नहीं आईपीसी की धाराएं पढ़ाएं, व्रत नहीं भरपेट खाना खिलाएं, दहेज नहीं अच्छी शिक्षा दिलाएं, संस्कार नहीं जूडो कराटे सिखाएं। अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके।